फैलती होती है। जब जब दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडीज आते हैं तो इन सब से निपटने के लिए दुनिया को हिंदुस्तान के अमन और अहिंसा की याद आती है। अमेरिका और ब्रिटेन में सऊदी के एम्बेसडर रह चुके प्रिंस अल फैसल ने हमास की मजम्मत की। साथ ही फिलिस्तीन को नसीहत भी दे डाली कि इजरायल के साथ जंग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रिंस अल फैसल ने हमास पर निशाना साधा तो फिलिस्तीनियों को मिलिट्री ऑक्यूपेशन का एहतजाज करने के सही तरीके का इस्तेमाल करने की बात की। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उन्होंने भारत से अमन और अहिंसा का सबक लेने को कहा ताकि अपनी आजादी पाई जा सके। बल्कि इस मामले का हल हिंदुस्तान की आजादी के सिपाही महात्मा गांधी के दिखाए अहिंसा के रास्ते से ही मुमकिन है। I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. हमास के हमले की मजम्मत करते हुए प्रिंस अल फैसल इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस तरह का काम हमास कर रहा है वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। हमास और इजराइल की जंग पर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में न किसी का फायदा होगा, न इसमें कोई हीरो है। इस जंग में सिर्फ मुतासिर हैं। इस वायलेंस और खून खराबे को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच मासूम लोगों की जानें सबसे ज्यादा जा रही हैं। हाल में गाजा के एक अस्पताल में मिसाइल से हमला हुआ था। इस हमले में करीब 500 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच इजराइल और मिस्र के बीच गाजा में लोगों की आम लोगों को मदद पहुंचाने को लेकर भी बातचीत चल रही है, जबकि गाजा के अस्पतालों में जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी की इजराइल और फिलिस्तीन के सदर से मुलाकात हो चुकी है। हिंदुस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी मामले का हल जंग से नहीं निकल सकता। ये जंग करने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान की पहल के बाद अब यूनाइटेड नेशंस भी गाजा जंग में दोनों फरीक से सीज़फायर की अपील कर रहा है। We are encouraged by reports that the different sides are nearing an agreement on the modalities and that a first delivery is due to start in the next day or so. इस बीच इजराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ में रमल्ला में वेस्ट बैंक शहर में एहतजाज हो रहा है, तो वहीं टूनीशिया, तुर्की में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जाहिर है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी आजादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर हासिल की, दुनिया भर के मुल्कों के लिए भी एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।